Jai Hind and good morning, my dear children. Welcome back to our online Hindi class. Today I am going to teach you the second part of lesson 16, Pani Re Pani. In our previous class, that means the first part of this lesson, we discussed about the importance of water. And we discussed about the water cycle and नलों में पानी कैसे आते हैं, उसमें क्या क्या मुसीबतें होते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं. Today we are going to discuss about the second part of the same lesson, page number 1 to 9. Page number 1 to 9. Please listen, my dear children. ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बहाव कम हो जाना और पानी का बहाव ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपने गुल्लक को. जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपने गुल्लक में डाल देते हैं. 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, काफ़ी सिक्के तो काफ़ी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं. फिर जब काफ़ी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं. माय डियर चिल्ड्रन, अब हम पानी के बारे में और पानी के इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताते हैं. उसके साथ गुल्लक के बारे में बताते हैं. गुल्लक, गुल्लक मीन्स व्हाट? गुल्लक, पिगी बैंक, कुडका. इस अब हम गुल्लक के बारे में कुछ बताते हैं. दैट मीन्स आवर अर्थ इज लाइक ए गुल्लक. द अर्थ गुल्लक फुल ऑफ फिल्ड विथ वाटर. इसके बारे में समझाते हैं. प्लीज़ लिसन. ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बहाव कम हो जाना और पानी का बहाव ज़्यादा हो जाना. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड so many points. These points, these all tells us that the very shortage of water and excessive water. Is it clear? ये हालत, what are the things we discussed in our previous class? ये सब हमें बताते हैं कि पानी का बहाव कम हो जाना और पानी का बहाव ज़्यादा हो जाना. This situation tells us that the very shortage of water and excessive water. Is it clear? What are the problem caused by the water is excessive and shortage of water? यानी अकाल और बाढ़, अकाल और बाढ़, ड्राउट एंड फ्लड. एक ही सिक्के के दो पहलू है. सिक्के मीन्स कॉइन, अकाल मीन्स ड्राउट, बाढ़ मीन्स फ्लड. अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के, सिक्के मीन्स कॉइन, सिक्के के दो पहलू हैं. दैट मीन्स ड्राउट एंड फ्लड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ओके, यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. समस्याओं मीन्स प्रॉब्लम. ओके, यदि इस
अकाल और बाढ़ के बारे में दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. If we can understand and handle these two akal or band is properly, then we can get rid of many of these problems. Is it clear? हम इसे संभाल ले तो, संभाल मीन संरक्षण करें तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकते हैं. We can able to solve all the problem. Is it clear? Then प्लीज़ लिसन. चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाए. दैट मीन्स व्हाट? माय डियर चिल्ड्रन, कम ऑन, लेट अस फॉरगेट दिस साइकिल, दिस वाटर साइकिल for some time and remember our piggy bank. Is it clear? और याद करें अपने गुल्लक को. गुल्लक means piggy bank. Please forget all other things and we just think about our piggy bank. जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे छत से अपने गुल्लक में डाल देते हैं. You all are small kids, small children. Please listen. When anyone or whenever someone give us money, what happen? We are happily run and quickly put it in our piggy bank. Is it clear? When someone give us money, we are happy. You all are very happy and run and quickly put it in our piggy bank. 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, काफ़ी सिक्के तो काफ़ी छोटे बड़े नोट सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं. फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं. That means what? When we get 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, sometimes coin, sometimes small and big notes are all deposited it in gradually. Then whenever we need some money, we use the savings of this piggy bank. We open this piggy bank and take that money and use for particular purpose. Okay. Dear children, shall we move to the next page? Okay. Page number 130. हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है. मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है. तब रुपयों से भी काफ़ी गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए. हमारे गाँव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं. इनमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है. इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है. पानी का एक खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाना से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं. लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर फर्क कर समतल बना दिया. देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए. इज इट क्लियर?
once more please listen. हमारी ए धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी का बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी भर जाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस्क छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का एक खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर फर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। हमारी ए धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। That means this land, our earth, is also like very big piggy bank. मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। मौसम means what? मौसम means season. मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। और earth is a very big piggy bank. Natural rain, a lot of water give. Our rainy season give a lot of water. Is it clear? Then our earth should collect this rain, that water, rain water fully collected and keep it inside our earth, so that our earth is like a piggy bank, very big piggy bank. Okay, many times more than rupees in this piggy bank. Collect lot of money. We collect lot of money, put it in the piggy bank. That's why the rain water, full water came at that time. The earth collect all this water and keep safe inside our earth, so that our earth is a very big piggy bank, collected a lot of rainwater. तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। इज इट क्लियर? हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। In our village, there are lot of small ponds, lakes, etc. in the cities which work to fill the water in the piggy bank of the earth. Okay, in our earth, lot of rivers, ponds, झील, नदी आदि होते हैं। वे धरती की गुल्लक में, ये सब धरती की गुल्लक है, ये सब पिगी बैंक, लाइक so many water collects and भरने का काम करते हैं। फिल, भरना मीन्स टू फिल, पानी भरने का काम करते हैं। ये सब तालाब, झील, छोटे बड़े तालाब, झील, नदी, ये सब कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। These water stored in it slowly seeps into the reservoir of water hidden under the ground and gets filtered. These make our groundwater
reserved very rich. These all water collected and our fundar is filled with a lot of water. So that our earth is a Fujal fundar. Is it clear? These make our groundwater very, 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 very rich. We are not able to see this treasure. After the rainy season has passed, we can extract water for our use in the house, in the field, in the school, for the whole year. That full water give our earth. पानी का एक खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इस खजाना से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकल सकते हैं. दैट मीन्स व्हाट? पानी का एक खजाना हमें दिखा नहीं सकता. दैट मीन्स दिस underground water, this treasure, we are not able to see this treasure, but we can feel it. When we can feel it? Yes, बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं. That water came from where? It came from our underground, our treasure. Earth is our treasure. Is it clear? The rainy season has passed. We can extract water for our all uses in our house, field, school, for the whole year. That means the next rainy season, when the next rainy season came, at that time only again we got this much of water. Is it clear? In between one rainy season to other rainy season, a lot of time is there. At that time we get more water from where? In our earth, in our underground piggy bank. Is it clear? Yes. लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर, फर्क कर समतल बना दिया. देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए. इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल सकती है. गर्मी के दिनों में हमारे नल खूब जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है. इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी. जल चक्र हम ठीक से समझे. जब बरसात हो तो उसे थाम ले. अपना फूजल फंडार सुरक्षित रहे. अपनी गुल्लक फरते रहे. तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी. यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे. लेकिन एक दौर ऐसी भी आया जब हम लोग इसे छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर, फर कर समतल बना दिया. देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए. बट व्हाट आर द मेन थिंग्स coming from this paragraph? Please listen. But there was a time when we forgot the importance of this hidden treasure, and in the greed of the land we filled our ponds with garbage, filled it and made it flat. While watching, there were houses, market, stadium and a cinema mall, theatre
etc. Standing on them, we are all now being punished. Is it clear? It is very punishment for us. We don't think about that. What? We are just think now our situation make very smooth. That's why we forget the importance of this hidden treasure. लेकिन एक दौर ऐसी भी आया जब हम लोग इसे छिपा खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में, ज़मीन मीन्स लैंड, ज़मीन के लालच में, and the लालच means greed of the land, we filled our pond. तालाब means pond with garbage. Is it clear? लालच में हम क्या करते हैं, तालाबों को कचरे से पार कर, कचरे मीन्स गार्बेज, कचरे से पार कर फर कर समतल बना दिया. तालाबों को हम क्या बनाते हैं, समतल बनाते हैं. वी फिल्ड द पॉन्ड विथ लॉट ऑफ गार्बेज एंड मेक इट क्लीन लैंड. तालाबों को लैंड बना सकते हैं. और इसमें क्या होते हैं, देखते ही देखते इस पर तो कहीं मकान, वेरी बिग बिल्डिंग्स, मकान मीन्स हाउसेस, बिल्डिंग्स, कहीं बाजार मीन्स मार्केट, और स्टेडियम, समवेयर मेक ए वेरी बिग स्टेडियम, और सिनेमा आदि खड़े हो, सिनेमा मीन्स थिएटर. इज इट क्लियर? आदि खड़े हो गए हैं. ये सब वेरी बिग malls are there. Ponds and rivers are filled with garbage and make it smooth land and make very big buildings, cinema hall, stadium, market, etc. Yes, let's move to the last and final paragraph. इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है. गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती है. Now what happened? We are all now being punished for this great mistake. Our taps dry up in the summer and our sediments start sinking during the rainy days. Is it clear? Yes. गर्मी के दिनों में हमारे हालत क्या होता है, गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं. देयर इज नो वाटर इन आवर टैप्स इन समर सीजन. एंड बरसात के दिनों में क्या होते हैं, बरसात मीन्स रेनी सीजन. व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम वी द कॉज्ड इन द रेनी सीजन? हमारी बस्तियाँ डूबने लगती है, फ्लड. इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचते हैं तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी. ये सब हालत मीन्स सिचुएशन, अवस्था. ये सब हालत में बचने के लिए हम क्या करनी चाहिए? व्हाट आर द मेन पॉइंट्स वी एस्केप एंड वी overcome from this whole situation? There is only one way, that we have to take care of the water bodies, rivers of our surrounding. The good way, let us understand the water cycle properly. So, when we take care our rivers, ponds, like water bodies, safe and clean, we overcome this all harmful and bad situation. There is no flood, there is no drought. In all our water body is safe, our whole functions in our nature is clean and safe also, and work properly. We take care of our water bodies. जल चक्र हम ठीक से समझें. जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रहे, अपनी गुल्लक फरते रहे, ताकि हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी. यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किए तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे. माय डियर चिल्ड्रन, फाइनली व्हाट आर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी डिस्कस्ड? प्लीज लिसन. In our surrounding, in a good way,
let us understand the water cycle properly. When it rains, hold it, keep your groundwater reserves safe. Keep filling our piggy bank. Then we will not have any shortage of water in times of need. If we do not use the water cycle properly, then we will be struggled in water. Dear children, please understand the importance of water. What are the importance of water, and what are the main problem caused by this drought and flood? All the main points discussed in this lesson. So, dear children, we are all take care of our water bodies and use water very usefully. Water is very precious, so save water and take care of our water bodies and understand the water cycle. Is it clear, my dear children? I read our textbook several times and understand the main points. What are the important points discussed in our lesson? Pani re pani. And take care of our water bodies and use our water safely. Our today's class is over. My dear children, read the Hindi textbook thoroughly in several times.